बोले श्री गणपति भगवान की, श्री सरस्वती मैया की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री हनुमान भगवान की, बोले श्री गोविंद भगवान की, श्री दुर्गा मैया की, श्री मांझी महाराज की, बोले महंत श्री विष्णु महाराज की, सब संतन की, श्री दुर्गा मैया की। सज्जनों, मानस से चल रहे हैं, फिर रामचरितमानस से चल रहे हैं। पंतौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकहु मानस अगमती, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। अब हीरे खरीद सकते हैं, ज्वाला खरीद सकते हैं, ऐसी कमरे बना सकते हैं, महंगी महंगी गाड़ियां रख सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी के पंडाल में नहीं पहुंच सकते जब तक ये तीन बातों में से एक भी बात मैं न खाती हूं। पहली, जिनकी ठाकुर जी के चरणों में श्रद्धा नहीं है उनको भी कथाएं नसीब नहीं होती। ये श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, जो किसी संत के संग में नहीं जुड़े हुए हैं, किसी अच्छे साथ, जिन्होंने अपने जीवन में कोई अच्छा मार्गदर्शक नहीं अपनाया है, जिनका रोल मॉडल अच्छा नहीं है, उनको भी कथा नसीब नहीं होती। मेरे भाई बहन याद रखना, सब कुछ कमा सकते हो, क्या कमाया, क्या हीरे और क्या मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। दूसरी बात में क्या होते हैं, जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकहु मानस अगमती, जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। जिनको ठाकुर जी से प्रेम नहीं है, हरि के चरणों में प्रीति नहीं है, उनको सत्संग नहीं मिलते, सब कुछ मिल जाता है। सुतदाराय और लक्ष्मी, पापी के भी होए, वो सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हुए, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ। श्रोतुम सुदेनेव नतु कुंडलेन, दानेन पाणी नतु गंगणेन। नहीं हो संसार की संपत्ति अधिक कोई बात नहीं। तो ठाकुर जी एक बात हम बार बार कहते हैं, बस कुछ देना या ना देना, बस साथ जरूर देना, मेरा साथ मत छोड़ना। कैसी भी परिस्थिति से गुजरू, मेरे संग में रहना और उन लोगों का संग मेरे जीवन में बनाए रखना जिनसे आपकी याद आती है। इसलिए संत संग का बहुत बड़ी भूमिका है हमारे जीवन में। काचा कांचन संसर्गाद दत्ते मार्गबिंदुतिं तथा सत्संगिधानेन मूर्खो जाति प्रवीणता।
हितोपदेश में चलते हैं मित्र लाभ के काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम् व्यसने च मूर्खाणां निद्राया कलहेन वा। 3 मिनट में पूरा करते हैं सही। एक दिन मेरे प्रभु राम और माता सीता बैठे थे दोनों, ठीक है। प्रभु राम माता सीता दोनों बैठे, सामने पेड़ लगा था, बड़ा सुंदर पेड़ लगी। माता सीता कहती है ये बेल बड़े कर्मों वाली है, इसको पेड़ का संग मिला है, तो बेल की भी सुंदरता बढ़ गई है, पर्सनैलिटी बढ़ गई है। प्रभु राम कहते हैं नहीं, ये पेड़ बड़े कर्मों वाला है। क्यों? इसको बेल का संग मिला है, पेड़ की भी वैल्यू बढ़ गई है। अब पेड़ कौन है? प्रभु राम, और बेल कौन है? माता सीता। माता सीता क्या कर रही है कि बेल की बड़ी है, बेल की कीमत बढ़ गई है, अगर पेड़ नहीं होता तो बेल बचती नहीं। और पेड़ कह रहे हैं, देखो दोनों पति पत्नी कैसी बातें कर रही है। किसी ने पूछा शंकर जी के धाम में राम कथा क्यों? रामचरितमानस उठा, सारा रामचरितमानस ही शंकर जी ने सुनाया है। गृहस्थी शंकर भगवान की क्या बात है, जब भी दोनों बैठते हैं राम कथा करते हैं। और हम 10 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं कर सकते, पीड़ा लग जाती है। बैठना कभी पत्नी 15 मिनट से ज्यादा। शंकर जी की गृहस्थी में राम कथा होती है, ठाकुर जी के नाम का रसपान होता है। क्या गृहस्थी है। अब दोनों में फैसला नहीं होगा। माता सीता कहती है पेड़ के कारण मेरा अस्तित्व है, यदि पेड़ नहीं होता तो ठाकुर जी बेल को कौन पूछता। बेल तो पता नहीं कब से मिट गई होती, बिखर गई होती, कब से टूट गई होती, फूट गई होती, इसका पत्ता पत्ता बिखर जाता। मेरे ठाकुर कह रहे हैं नहीं, अगर ये बेल इस पेड़ पे नहीं होती, इस पेड़ की तरफ तो कौन आंख उठा के देखता, ये वैसे का वैसा ही खड़ा रहता। वो कह रही है आप बड़े हैं, वो कह रहे नहीं आप बड़े हैं। और हम कहते हैं मैं बड़ा हूं, मैंने ज्यादा किया, वो कहता मैंने ज्यादा किया। कई बार हम कहते हैं अपने बच्चों को ये जरूर सिखा देना, मेरा घर नहीं होता हमारा घर होता है। जिस दिन को ये सीख जाएंगे ना हमारा घर होता है, उस दिन आपका परिवार खड़ा हो जाएगा। ये वाक्य उनको सिखाना, रोज पक्का करना, हमारा घर बोलना है, मेरा घर नहीं बोलना है। अब माता सीता और राम जी से, प्रभु राम जी से निर्णय नहीं होगा। अब निर्णय करने के लिए कहां चले गए? लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण से पूछा पेड़ ज्यादा कीमती है, जब बेल ज्यादा कीमती है? तो लक्ष्मण ने जो जवाब दिया वो जवाब आप भी याद रखना, मैं भी जरूर याद रखता हूं। उन्होंने कहा प्रभु जी न पेड़ ज्यादा कीमती है न बेल ज्यादा कीमती है, वो ज्यादा सबसे ज्यादा कीमती और सबसे ज्यादा उसका सौभाग्य है जो तपती हुई धूप में कहीं जा रहा हो और आकर के उसको इस पेड़ की और बेल की छाया में आकर के बैठ जाए, उसके जलते हुए हृदय को शीतलता मिल जाए। तो ये जो यहाँ आके इस छाया में बैठेगा वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली है। न बेल सौभाग्यशाली है न पेड़ सौभाग्यशाली है। इसलिए ठाकुर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमें ऐसी छायाएं प्रदान करते रहते हैं जिनके संग में बैठ करके हमारे हृदय चित्त को शीतलता मिलती है। संत मिलन को जाइए, तज मोह माया अभिमान जरूर जाइए मिलने। संत मिलन को जाइए, जाना चाहिए।
जिनको रुतबे चाहिए ले रुतबे, जिनको पर्सनैलिटी चाहिए ले पर्सनैलिटी। हमको चाहिए क्या, व्हाट यू वांट, आप चाहते क्या है, व्हाट यू नेसेसिटी। जरूरत अलग चीज है, ठाकुर चाहिए ना, फैसला करके आइए, राम मिलन को आए, निर्णय करके आइए, इस जन्म नहीं तो अगले जन्म सही, अगले नहीं तो अगले जन्म सही, पर चले तो सही, 2 कदम तो चले, 4 कदम तो चले, चल के जाइए, बाकी सब आपको मिल जाएगा जितना चाहिए। पहले रचियो प्रारब्ध पीछे दियो शरीर। जब मन न करे तो गोस्वामी तुलसीदास जी की इस पंक्ति को याद कर ले। तो तुलसी देर न कीजिए, भजिए राम सुझारे, जग मजदूरी देते हैं, क्या रखेंगे राम। बस बजते रहिए, याद करते रहिए, चलते रहिए उसका नाम लेके, और उसको पकड़ लीजिए। आपको क्या करना है, ना महफिल को ना अकेले में, आपके अकेले में भी मेला है यदि आपकी प्रीति है। और आदमी महफिलों में भी अकेला है अगर ठाकुर नहीं साथ में तो। बड़ी बड़े मकान है, खाली पड़े लोगों के, एक एक बंदा नहीं रहता अंदर। बस उसका पल्ला जोर से पकड़ लीजिए, उसको छोड़ना मत। बस एक ही भाव को गाते, ब्रेक दे रहा हूं, आप दिख भी नहीं गा। वो मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का। जिनको आपने अपने हाथों से गुटियां पिलाई है, भोजन खिलाया है, जिनके नाक साफ किए, वो नहीं आपके बन रहे तो दूसरा कौन बनेगा। किससे अपेक्षा रखते हो? इसको चलना सिखाया है, वो खड़ा नहीं हो रहा साथ में। एक ही से डिमांड रखना और एक ही से कामना रखना, बस देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हमने सुना है शरणागत को अपने गले लगाते हो, ऐसा भी क्या मांगा हमने, देने से कतराते। चाहे सुख में रहे या दुख में, बस होती रहे मुलाकात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म